हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई, लियो लगन एंड मून साइन। अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपके हो रहा है ग्रह युद्ध। अंगारक योग आपके फर्स्ट हाउस में मंगल केतु के साथ एक युद्ध लड़ रहे हैं, काल सर्प योग को ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि इल्यूजन से बाहर निकलने का समय आ गया है। लास्ट वीक एक लास्ट स्टेप है जब आप एक एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे। सूर्य लगन का स्वामी होकर 12th हाउस में चला गया है, यानी कि इमोशंस ट्रिगर करेंगे। आइसोलेशन, नेचुरल थेरेपी और वॉयलेंस जो जिंदगी में चल रहा है, जो टर्बुलेंस चल रहा है, उससे दूर जाने की कोशिश करोगे। इमोशंस फील करते आओगे, इमोशंस को कन्फ्रंट करते हुए आओगे, बहुत ज्यादा फीलिंग करते हुए नजर आओगे। दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, लेकिन प्रोसेस कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है उस इमोशंस को, ये समझ से थोड़ा सा बाहर जा सकता है। इसकी वजह से एक इनर क्योस आप फील करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में ट्रबल होना है। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस, कोई किसी तरह का एक कियोस वहां पे भी चल रहा है। और अपने आप को लेके आप बहुत डिटैच हो गए हैं, फैमिली से ही डिटैच नहीं, आप खुद से भी डिटैच होते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं काल सर्प योग एक बहुत मेजर शिफ्ट होगा आपके लिए, कि आप अपने आप में एक वापसी करते हुए नजर आओगे। और द मोमेंट मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे 11 अगस्त को, और सूर्यदेव 15 अगस्त के बाद जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएंगे, अब आपका फाइनली एक बहुत मेजर कमबैक होने वाला है अपनी लाइफ में। लेकिन उस तक के लिए 15 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। और क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक ट्राई मंथली लेके आने वाला हूं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। मैं कमिटमेंट नहीं करता, जब भी मैं कमिटमेंट करता हूं वो पॉसिबल नहीं हो पाता किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा ट्राई मंथली नेक्स्ट वीक लेके आऊं और आपको क्लैरिटी दूं कि आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए कैसे जाने वाले हैं लियो लगन एंड मून साइन के लिए। क्योंकि एंगर, इलॉजिकल डिसीजंस, मिस डायरेक्शन, एग्रेशन, जो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस हो, कुछ पता नहीं कहां पर एग्रेसिव होना है, कहां पर रिस्पॉन्ड करना है, कहां पर रिएक्ट करना है, उस तरह की कॉन्शियसनेस आपके पास आ नहीं रही है। बिकॉज कोई ना कोई आपके पास है, कभी फोन है, कभी इंटरनल क्योस है, कभी आसपास कोई दुनिया है। ऑब्वियसली ये चीजें रहेंगी भी, दुनिया ऐसी चलती है, कोई ना कोई तो रहने ही वाला है। अपने आप से थोड़ी इंसान दुनिया से बात बंद कर सकता है, अपने आप से कैसे करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं आपको खुद से बात करनी है, तो आप मोबाइल से दूर, किसी भी टेक्नोलॉजी से दूर, एक कामनेस, एक अंधेरे में, एक अलोन कमरे में रहकर करें। वॉशरूम जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी, वो डिवाइन ग्रेस मिलती हुई नजर आ रही है। उसको सीख करने के लिए अपने आप को पुश करना पड़ेगा, आपको अपनी डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज डिजायर इज कंट्रोलिंग यू। जुपिटर आपके 11th हाउस में है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं डिजायर को, डिजायर आपको कंट्रोल कर रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है जुपिटर का, 5th लॉर्ड 11th में चला गया, आपको पता ही नहीं चीजों को कहां कंट्रोल करना है, कहां रोकथाम लगानी है। और ऊपर से सोने पे सुहागा, शुक्रदेव भी आ गए 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं चीजें, राहु के ट्राइन में शुक्र का, जुपिटर का आना, आपके लाइफ में जो चॉइसेस, आपने पास्ट लाइफ चॉइसेस थी, आपके जो डिसीजंस थे, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको अब देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अंगारक योग आपके लाइफ में एक स्ट्रगल लेके आएगा, पावर स्ट्रगल लेके आएगा। ईगो यहां बिल्कुल नहीं दिखा सकते, और डिजायर बिल्कुल भी फुलफिल करने की कोशिश में जो आप जाओगे, ओवरबोर्ड हो जाओगे, किसी और पे भरोसा करते हुए नजर आओगे, अपनों को पराया, परायों को अपना समझोगे, तो यहां पर भी किसी तरह की क्योटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो जनरली क्या कर सकते हैं, उसी को डिस्कस करते हैं। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ को बात करेंगे। उस रेमेडी के बारे में जो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? आपके बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। जैसे कि मैंने अभी इनिशियल पार्ट में बोला है, डिजायर आपको कंट्रोल नहीं कर रही, आपको कंट्रोल कर रही है, आप डिजायर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक फ्लक्चुएशन है। और अब चेरी ऑन द टॉप, 26 जुलाई के बाद जैसे ही वीनस यहां पर आ जाएंगे जुपिटर के साथ, तो आपकी लाइफ में एक इमोशंस, एक रोमांस ट्रिगर करेगा। आप अपने आप को अकेलेपन से दूर ले जाने के लिए, आइसोलेशन को खत्म करने के लिए, आप किसी पे ज्यादा भरोसा करने लगोगे। आप किसी के ऊपर ओवर लव, ओवर ट्रस्ट करने वाली सिचुएशन आपकी बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है। एक इलॉजिकल अप्रोच, एक डायरेक्शनलेस एक एनर्जी आपको ड्रिफ्ट करेगी किसी इंसान की तरफ, और वही
इमेच्योर कमिटमेंट की तरफ लेके जा रही है, यानी कि कहीं आप कमिटेड हो लेकिन आप ओवरबोर्ड हो रहे हो, आप किसी और पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो, बिकॉज आपको वो लोनलीनेस आपको फील नहीं करना है, बहुत ज्यादा फीलिंग ऑलरेडी फील में चल रही है और उसको प्रोसेस कैसे करना है, किसके सामने मैं बोलूं, किसके सामने मैं अपनी बातों को रख पाऊं, कौन मुझे समझ पाएगा। आपको ये भी लगता है केतु फर्स्ट हाउस में कि केतु जब फर्स्ट हाउस में आ जाता है इंसान को लगता है मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं कुछ भी बोलूं उसको गलत तरीके से लिया जाएगा। तो ये क्योस वाली चीजें जो पाइल ऑन होती जा रही है स्पेशली फैब 2025 से, तो यहां पर आपको स्ट्रगल आ रहा है। अब वो स्ट्रगल आपको क्लियर करने के लिए आप कुछ ओवरबोर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। सन की बात करता हूं तो 12th हाउस में, अगर आप फॉरेन लैंड में हैं, अपनी बर्थ प्लेस से बहुत दूर है, तो आपके लिए यहां पर चीजें बैलेंस करना इजी रहेगा, अदरवाइज आपके लिए टर्बुलेंस हिट होता हुआ नजर आ रहा है। डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आ रहे हो, डे में ड्रीमिंग करना, ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसे करने के बाद मैं वैसा करूंगा, मैं उससे बात करके देखूंगा, वो मेरी बात मान जाएगी, वो मेरे बच्चे को समझ लेगा या समझ लेगी। कुछ ऐसे सिनेरियो जो इमेच्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप अपनी फीलिंग को लिखें और उसे 2-3 दिन के बाद समझे कि मैं जो सोच रहा था, अगर मैं खुद को इसको पढ़ रहा हूं तो मैं कितना डम दिखाई दे रहा हूं। तो इलॉजिकल नहीं बनना है, एक डार्क फेज चल रहा है, एक लूप में नहीं रहना है। आई जस्ट वांट आप अपने आप को मी टाइम दो और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो। अगर कोई स्ट्रगल चल रहा है तो उसमें वहां पर आपको मी टाइम लेना चाहिए। देखिए, केतु अपने आप में पास्ट है, मंगल अपने आप में एग्जीक्यूशन है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, शनि भी रेट्रोग्रेड है, तो कोई हिडन सीक्रेट 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड 12th में 11th में सॉरी डिजायर है, किसी से बात करना है, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट को क्लीन करना है, कुछ कंक्लूजन की तरफ जाना है, किसी तरह की कोई ब्रेकअप हो गया तो उसकी याद आ रही है, उससे बात करने का मन है, उसे चेस करने का मन है, उसकी कोई पोस्ट देख ली, कोई रील देख ली, कोई सोशल मीडिया पे किसी से बात हो गई, उसके किसी के रिगार्डिंग आपके पास्ट एक्स के बारे में कोई बात होना, कोई इमोशंस ट्रिगर कर गए, तो कुछ ना कुछ हो रहा है पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग में, कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली आपको हिट करेगा ये थर्सडे के बाद, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 4 दिन आपके लिए थोड़े से क्योटिक हो सकते हैं। और जैसे शनि और सूर्य सेम डिग्री पे आएंगे, आपको अपनी आइडेंटिटी, अपने कॉन्फिडेंस को लेके कुछ चीजें शेकी होंगी, कुछ आपको ऐसे ही हिलाया जाएगा। आपको देखिए, आपके पास ना 2 तरह के सोल्यूशन है। अपने अंदर कामनेस लेके आइए, अपनी डिजायर को कंट्रोल कीजिए जब तक मरकरी और सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सैटर्न तो 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड है, ऐसा नहीं आपके डिमांड करूंगा जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन रियलिस्टिकली बोलूं 11 अगस्त तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी पुराने मित्र के पास जाना या किसी के साथ ओवर डिस्कशन करना, ओवर फीलिंग शेयर करना आपके लिए टर्बुलेंस क्रिएट कर सकता है। कमिटेड रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रहना, लॉयल्टी वाले इश्यूज आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। सामने वाले को आपको लगेगा या सामने वाला अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं क्यों ध्यान दूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है सारी। लेकिन यही चीजें कंट्रोल करनी है। आप जितना ओवर फीलिंग के चक्कर में, ओवर रेज जेलिसी के चक्कर में जाओगे, फर्स्ट हाउस में केतु मंगल अंगारक योग वैसे ट्रिगर कर रहा है, तो एनर्जी वेस्ट होती हुई नजर आ रही है, एग्रेशन, रेज, जेलिसी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मैं चाहता हूं कि आप जितना डिस्प्यूट से दूर रहें उतना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 11th हाउस को लॉर्ड राहु बनते हैं, 11th हाउस के मालिक 12th हाउस में चले गए, रेट्रोग्रेड होकर 5th हाउस 7th हाउस में आ रहे हैं। देखिए, जो लॉयल्टी नहीं रख पाए आप, जो कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रह पाए, अपनी थर्ड पार्टी को आप एंटरटेन करने लगे, डिजायर के चक्कर में आप अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करके कहीं और चले गए, तो वहां पे कोई ना कोई ईगो स्ट्रगल हो रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, किसी ना किसी तरह का आपनों के बीच में ट्रस्ट इशू आ रहा है, फैमिली के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर ज्यादा मम्माज बॉय बने हुए हैं, उस समय फैमिली बॉय बने हुए हैं, रिलेशनशिप में कोई वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, इस वजह से कोई ना कोई क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टर्बुलेंस, कोई ना कोई सडन डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे थर्ड पार्टी भी बहुत एंटरटेन करती हुई नजर आ रही है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है। इस समय अलग होने की भावना आना, अलग होने का कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरीके ट्रिगर करेंगे, डिवोर्स वाली सिचुएशन, सेपरेशन वाली। मैं मानता हूं मैं नेगेटिव बोल रहा हूं इस समय, लेकिन अंगारक योग का बनना, केतु मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, कहीं ना कहीं एनर्जी को बहुत अपलिफ्ट होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। और राहु यहां पर इल्यूजन का काम कर रहा है, राहु माया क्रिएट कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा सामने वाला मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं है, मेरा स्पाउस मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं है, मैं कुछ और डिजर्व करता हूं या करती हूं, मेरे को देखो सामने वाला कितना प्यार करता है, मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता है। ये सिचुएशन आपको टर्बुलेंस की तरफ लेके जा रही है। ये एक डार्क फेज है, काल सर्प योग बना हुआ है। इस समय सोचने की पावर नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है। इस समय आप इलॉजिकल थिंकिंग को ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हो। और 5th लॉर्ड 11th में कहीं ना कहीं नेटवर्क सर्कल में से हो सकता है, आप दोनों वर्किंग है, और नेटवर्क सर्कल में से कोई आपको प्लीज कर रहा है या आप किसी को प्लीज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू लिव अलोन। आपको अकेलापन नहीं अच्छा लगता है, यू जस्ट वांट टू शो योर ईगो, प्रेस्टीज, नेम, फेम चाहिए आपको। तो
शायद नहीं भी चाहिए, वो छोड़ देते हैं इस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं वो इफ और बट करके वही सिनेरियो, वही ट्रिगर हो रहा है कि आपको अपने पार्टनर के अलावा दूसरे पार्टनर पे ज्यादा ध्यान जा रहा है, फोकस जा रहा है, वो कुछ डिजायर है जो कंट्रोल कर रही है आपके कॉन्शियस माइंड को। और 12th हाउस में सूर्य का जाना, अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर नहीं रहते हैं, स्टेट वाइज एटलीस्ट दूर नहीं रहते हैं, तो ट्रबल है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट, एंगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फॉर गॉड सेक 11 अगस्त तक कुछ इमेच्योरिटी नहीं चाहिए मुझे आपकी तरफ से, ठीक है। जब तक सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में ही नहीं आ जाते, मंगल आपके सेकंड हाउस में नहीं चले जाते, रियलिटी चेक होगा, डेफिनेटली होगा, इनहेरिटेंस को लेके, इन लॉस को लेके कोई ना कोई रियलिटी चेक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप इस समय को तो एंड काल सर्व योग को तो निकालें अभी फिलहाल, बाकी बात आगे करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में कुछ और ज्यादा डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने पर्सनल चार्ट रीडिंग कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप करा सकते हैं। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से या मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो करा सकते हैं। आपको आने वाले समय में कैसे चीजें ट्रिगर करेंगी उस चीज को लेकर हम और भी हेल्दी वे में डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं, 6th हाउस का मालिक 12th में चला गया, रेट्रोग्रेड हो गया, तो आप सडन कोई ना कोई ब्रेक जॉब से, कोई सडन डिस्प्यूट पेरेंट से या फैमिली से, बॉसेस से, अथॉरिटी से हो सकता है। फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, आपको जॉब छोड़ के आप कहीं और ही चले गए, घर भी छोड़ दिया, जॉब भी छोड़ दिया। हो सकता है आपने सडन, आपका बॉसेस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपने सडन जॉब छोड़ने के बारे में सोच लिया, आपको चीजें हेल्दी नहीं लग रही है, आसपास चीजें ट्रबलिंग लग रही है कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स है, डाइवर्स सिचुएशन बहुत ज्यादा बन गई है, लेकिन आपका विपरीत राजयोग बना हुआ है, भूलिएगा मत। सूर्य का फर्स्ट हाउस में आना, विपरीत राजयोग बनना आपके आप में मैं समझता हूं अगस्त एंड तक बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। आपको 1-1.5 महीने का अपने स्ट्रगल को बैलेंस करना है, आपको यहीं पर बने रहना है। ये समुद्र मंथन के समय में, महाभारत के समय में आपको अर्जुन की भांति लड़ाई करनी है। अपनी ईगो को जितना हो सके थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं, थोड़ा नीचे लेके चले जाएं, ईगो स्ट्रगल नहीं दिखाना है, इसमें पावर स्ट्रगल में नहीं जाना है, अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो ऑन, चलते रहिए, फ्लो के साथ चलते रहिए, लॉजिकल थिंकिंग रखिए, एक कामनेस लेके चलिए, जॉब को बनाए रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप आईटी कंपनी में, फॉरेन लैंड में जाके कोई काम करते हैं, आप हॉस्पिटल, मेडिकल, सर्जन, रिसर्च, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टार्टअप में है आप, कहीं ना कहीं आप एनजीओ से जुड़ के कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आईटी कंपनी वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। किसी का लॉस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, तो बने रहना जरूरी है। वो लॉस को, वो प्रॉफिट को फील करने के लिए जस्ट बी देयर। ऋण रोग शत्रु आपका कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको लगेगा मेरे लाइफ में कोई यहाँ पर इस ऑफिस में रहकर कोई सपोर्ट नहीं है या कोई ग्रोथ नहीं है, ऑल ऑफ सडन यहीं पे आपको ग्रोथ दिखती हुई नजर आएगी। जुपिटर, वीनस का आपके 11th हाउस में होना, सूर्य मरकरी का आपको 12th हाउस में होना, कहीं ना कहीं भारी व्यक्ति, कहीं ना कहीं बाहर से, कहीं दूर से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। तो स्टे देयर, होल्ड ऑन। मिड वीक के बाद कोई ना कोई स्ट्रगल है, मिड स्टार्टिंग वीक में थोड़ा सा आइसोलेशन है, डिस्प्यूट है, उसके बाद कोई ना कोई एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वीक में होल वीक आपको अपने अंदर कामनेस लेके आनी है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक बनता है शुक्र, 11th हाउस में चले गए हैं। जितना नेटवर्क सर्कल को एक्सपेंड करोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में हेल्दी चीजें होती हुई नजर आएंगी। विजन के साथ काम करो, नेटवर्क सर्कल के साथ काम करो, पीआर के टीम के साथ काम करो, जो पीआर भी करे और आपकी टीम आपके लिए काम करे, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब आपका फॉरेन ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई काम है आपके लिए, अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मन में, दिमाग में टेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंगर इशू हो रहे हैं, चीजें प्रैक्टिकली होती हुई मूव करती हुई नजर नहीं आ रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें ऑल ऑफ सडन लगेगा यार चीजें हिट कर रही हैं, चीजें क्लिक हो रही हैं। जितना आप 10th लॉर्ड 11th में चला जाता है, जितना आप नेटवर्क सर्कल क्रिएट करेंगे, जितना आप भारी लोगों से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, पार्टी इन द सेंस पॉजिटिव पार्टी, बिजनेस पार्टी करेंगे, बिजनेस मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उतना ज्यादा अबंडेंस ग्रोथ आपको मिलेगा। शनि कर्म के कारक मीन राशि में है, मेहनत मांगते हैं यहाँ पे, अदरवाइज लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन वैसे हिट करेगा। घर की फैमिली, घर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं वैसे डिस्टर्ब हो तो जैसे चल रहा है चलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। इस समय अपने आपको पुश करने का समय है। 12th हाउस में सूर्य मरण कारक स्थिति में चले गया, सोचने समझने की पावर नहीं है, लेकिन अपने आप को पुश करो, बॉडी को हिलाओ। जैसे ही आप अपने आप को घर से बाहर निकाल ले जाओगे, गाड़ी में बैठ जाओगे, बाहर निकलोगे, आपको पता चलेगा यार मुझे ये भी काम करना था, ये भी काम निपटा देता है, तो टिक करना शुरू करो। जितना काम को टिक करके चलोगे उतना अच्छा है, जितना लोगों से मिलोगे उतना अच्छा है, जितना इस समय अपनी ग्रोथ के बारे में सोचोगे उतना ग्रोथ बढ़ेगा। कोई ना कोई राहु 11th हाउस में कोई ऐसे कोलैबोरेशन कराएगा, आपको हो सकता है बहुत सारा पैसा देना हो किसी को, सडन आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएगा। तो
वो ही नेटवर्क सर्कल में से, तिलों में से तेल निकलना है आपके लिए। देखिए रिसोर्स कौन है? नेटवर्क ही हमारा रिसोर्स है, और जितना नेटवर्क सर्कल में जाओगे उतना रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, अपनी मदद ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। कोई ना कोई आएगा जो आपकी मदद करेगा और आपको चैलेंजेस से बाहर निकाल के ले जाएगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। कालसर्प योग खत्म हो रहा है, बस ईगो को नहीं दिखाना है, बिल्कुल ट्यून्ड करके रहना है, किसी के साथ अथॉरिटी इशू नहीं होने चाहिए, ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। 6th हाउस का मालिक 8th में, 1st हाउस का मालिक 12th में, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, बोन रिलेटेड इश्यूज होना, लोअर एब्डोमेन में इशू होना इज वेरी मच विजिबल। अगर घर में किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम है, आपको भी लगता है कि मेरी बॉडी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मेरे अंदर बॉडी में ड्रेन पावर नहीं आ रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी स्लीपिंग पैटर्न को बैलेंस करने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ को जितना हो सके मेंटली आप पॉजिटिव सीख करें, पॉजिटिव अप्रोच रखें अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई डायबिटिक है, शुगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें कंट्रोल करना, शुगर ईटिंग में कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शुगर क्रेविंग को अपनी बैलेंस करने की जरूरत है, बहुत दिक्कत हो सकती है। सूर्य का 12th हाउस में बैठना, इमोशंस के साइन में बैठना, फैमिली की वजह से, मदर की वजह से या खुद की इशू की वजह से हॉस्पिटल का लैंडिंग होना, इन्फेक्शन होना, इस तरीके से हॉस्पिटल जाना बार बार, ये चीजें बहुत ज्यादा क्लिक करती हुई नजर आ रही है। मैंने लास्ट वीक ही डाला है एक अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था मैंने, इंस्टाग्राम पोस्ट पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक एक्टिव नहीं है या फॉलो नहीं किया है, जाके कर लीजिए, वहां पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, स्टोरी डालता रहता हूँ कि अब ऐसा सिनेरियो बन रहा है। तो हॉस्पिटल जाने की चीजें, इन्फेक्शन होने की चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है। तो अपनी सात्विक फूड रखिए, अपनी लाइफ में सात्विक अप्रोच रखिए अपनी लाइफ में, और जितना हो सके हेल्दी रखिए, अपनी बॉडी को मूव कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। मेंटल हेल्थ और आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका स्लीपिंग पैटर्न और बोन रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट पेन और लोअर एब्डोमेन सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है मुझे। स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे तो देखिए 5th हाउस का मालिक 11th में चला गया शुक्र के साथ। लव रोमांस बहुत ज्यादा ट्रिगर है, राहु का ट्राइन में बैठना है। लेकिन इस समय अगर आप कुछ अनकन्वेंशनल चीजों पे रिसर्च करना चाहते हैं, एनर्जीज पे रिसर्च करना चाहते हैं, किसी तरह की रिसर्च में हैं आप, टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे चीजें ढूंढ रहे थे जहां पर आपके काम ढूंढने से, कुछ रिसर्च करने से बस चीजें, रिसोर्स नहीं मिल रहा था, रिसोर्स मिलने का समय है, आपको मिलेगा। आप मेहनत करो, आपको रिसोर्स मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय अगर आप रोमांस की तरफ चले गए, आपको शाहरुख खान बनना है, तो इस समय आप किसी को प्रपोज करते हुए नजर आओगे, एक रिलेशनशिप होते हुए दूसरे रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आओगे। मैंने लव में भी बोला है और आपके लिए भी बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं। सडन डिस्प्यूट अपने लोगों से, सडन अपनापन दूसरे लोगों से, ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है। ठीक है, सूर्य 12th हाउस में चला गया, फॉरेन लैंड पे जाके पढ़ना है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन उसको लेके बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हो आप। राहु 5th में, 7th में, शनिदेव रेट्रोग्रेड है मरकरी के साथ, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन होना, किसी के साथ कुछ गलत फहमियां होना किसी के साथ, ये भी बहुत ज्यादा विजिबल है। और एडिक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। सूर्य, जितना आप एडिक्शन की तरफ जाओगे, जितना आप लोगों को डिसरेस्पेक्ट करोगे, देखिए 2 गुरु एक साथ मिल गए हैं, शनि गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्रदेव शुक्राचार्य हैं, कहीं ना कहीं दैत्य गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं 2 गुरु की ब्लेसिंग लोगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस है। उनके खिलाफ जाओगे, मोरालिटी के खिलाफ जाओगे, धर्म की टॉर्च, अधर्म की तरफ बढ़ोगे, रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा रिलेशनशिप मत करो, लेकिन ज्यादा अप्रोच, ज्यादा डेडिकेशन रिलेशनशिप की तरफ है। फीलिंग को इतना फील कर रहे हो, प्रोसेस नहीं पता कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट करना कैसे है, कैसे अपनी चीज को एक्सप्रेस करना है, ये नहीं पता, बस फील कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्ट कहां से हो रहे हो? मेन एजेंडा क्या है? पढ़ाई, ट्रबल है। और फिर अपने आप को ठीक करने के लिए सुट्टा मार लेना, किसी तरह के ड्रिंक कर लेना, ये चीजें गलत है। राहु 11th हाउस 7th हाउस में बैठा है, आपकी कंपनी बहुत गलत हो रही है, इस समय अपनी कंपनी को ऑडिट कीजिए प्लीज। फाइनली बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए 12th हाउस में लगन का स्वामी सूर्य चला गया, 1st हाउस में मंगल केतु बैठा है। इस समय जितना आध्यात्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपका कर सकता है, उतना अच्छा है। 8th हाउस में शनि का बैठना, देखिए इस समय आप योगा मेडिटेशन के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। योगा करना, योगा प्रैक्टिस करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत अच्छा है। सनराइज देखना, सूर्य अर्घ देना, नहा धो के अगर सूर्य को अर्घ दे सकते हैं बहुत अच्छा है। बिना उसको देखे नमस्कार करें, प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें, योगा प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। सोमवार के दिन एकादशी फास्ट रखना, अपनी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन लेके आना बहुत अच्छा है। सावन का सोमवार भी है, तो एक बेलपत्र पे ओम राम जी लिखकर शिवलिंग को अर्पित करें, उनके शिवलिंग को हनुमान चालीसा सुनाएं,
शालिग्राम जी को तुलसी दल अर्पित करें, नारायण भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को राधा कृष्ण मंदिर में जाके तुलसी दल जो भी आपके आसपास है वहां पे अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। चैंटिंग करें हरे कृष्ण महामंत्र की, चैंटिंग करें ओम नमः शिवाय मंत्र की, चैंटिंग करें हनुमान चालीसा की, आपके लिए बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र अगर आप पढ़ते आते हैं, क्योंकि लगन का स्वामी सूर्य है, सूर्य को पावरफुल और बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, क्योंकि इमोशनल वेव ज्यादा दिखाई दे रही है। इमोशंस में बह के नेगेटिव सिनेरियो में चले जाना, इमोशंस में बह के एकदम कुछ इंपल्सिव डिसीजन लेना, इन चीजों से बचने के लिए अपने आप के अंदर कामनेस के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अपनी उस लेजीनेस को उस अपनी वीकनेस को ऊपर, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि वो लेजीनेस आपको परेशान ना करे। एक टारगेट रखो कि मुझे सूर्य अर्घ देखना है, सूर्य को अर्घ देना है या सनराइज तो एटलीस्ट देखना है, आपके लिए बहुत अच्छा है। एक हनी जिंजर टी बालकनी में बैठ के सूर्य को देखिए, छत पे बैठ के सूर्य को देखिए, आपको देखिए कहीं ना कहीं से ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे जो शायद आपको कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। मैं क्या मतलब, मेरे से कुछ बड़े होंगे शायद वो भी नहीं दे पाए, मैं उनके लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये बोल सकता हूं अगर आप अकेले में बैठकर ये चीज मंथन कर लेते हैं कि मेरी लाइफ में क्या पैटर्न है, मैंने कहां गलती करी है, जो पास्ट लाइफ चॉइसेस थे उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आज देख रहा हूं, उसको कैसे आगे नहीं लेके जाना है, उसको कैसे यहाँ पे खत्म करना है, उसके सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आशा करते हैं ऐसा करने से आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। हर रोज रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें, अंगारक योग के कम एनर्जीज आपको फील होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।